something. Could have seen it in your eyes. Took a second. तो चलिए हम लगा लेते हैं बट सावित्री की मेहंदी, क्योंकि रात हो गई है काफ़ी ज़्यादा। और देखिए मेहंदी भी मेरी लग गई है। आदर आदाब, अभिनंदन, आभार, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। तो आज जो है वो है बट सावित्री, और उसी की तैयारी में जो है वो मैं रात से ही लगी हुई हूँ। देखिए मैंने 1 बजे रात तक जो है वो जाग कर के मेहंदी लगाया है। बताइए मेहंदी कैसी लगी हुई है, क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी से लगाया है। और मुझे जो है वो 7:30 बजे शाम को पता चला कि कल बट सावित्री है। और आप जो है वो ये मेरा आईब्रो देख सकते हैं। अभी भी मुझे जाने का टाइम नहीं मिला कि मैं जाती, लेकिन कोई बात नहीं, मैं व्लॉगिंग करती हूँ तो उसमें इतना नहीं है, कौन देखता है चेहरे को यार। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरा अभी तक जो है वो क्या क्या काम हुआ है, क्योंकि 10:30 बज रहे हैं, बच्चे जो है वो चले गए स्कूल। अब मैं दिखाती हूँ, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। ये जो है वो सफाई कर ली है, इस रूम की भी सफाई हो गई है, और यहाँ पे भी साफ़ सफाई हो गई है। यहीं पे मैं पूजा करूँगी, क्योंकि मंदिर जाने का टाइम नहीं मिलेगा, लेट हो जाएगा। वैसे आज का मौसम यहाँ का ठीक है, धूप नहीं है, लेकिन देखिए अगर ऐसा ही रहा तो मंदिर भी जा सकती हूँ, लेकिन मैं यहीं पे करूँगी। तो देखिए यही है बट वृक्ष, जिसका हम लोग पूजा करते हैं बट सावित्री। इस मैं बोली सुबह में कि ले आइए, क्योंकि अगर टाइम नहीं मिला तो फिर कौन लेकर के आता। तो मैंने अरेंज करके रख लिया है, होगा अगर तो यहाँ भी कर सकती हूँ और बाहर भी जा सकती हूँ। और किचन की सफाई तैयार होने में कम से कम 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि मैं घर में साड़ी नहीं पहनती हूँ। साड़ी पहनने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, तो साड़ी पहनने से लेकर के और जितना तैयार होना पड़ेगा उसमें 1 घंटा लग जाएगा। फिर पूजा का अरेंजमेंट मैं दिखाऊंगी कि कैसे हम लोग ये पूजा करते हैं, और वो भी करना पड़ेगा। तो चलिए हम लग जाते हैं काम में। अब मैं आप लोगों से मिलूँगी नहाने धोने के बाद, रेडी होने के बाद, पूजा करने के लिए जब मैं जाऊंगी तब मिलूंगी आपसे। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, इतना सारा काम रहता है, बच्चे जो होते हैं वो समझेंगे नहीं कि आज थोड़ा सा मम्मी को काम है तो चलो नहीं, टिफ़िन नहीं लेके जाना है, ये नहीं खाना है। ऑर्डर दे करके गए हैं महाराज जो हैं दिव्यांश, छोले भटूरे बन के रहना चाहिए तभी मैं खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। तो हो सकता है मैं वो भी आप लोगों को छोले भटूरे लग रहा है कि आज दोपहर में बनेगा, लग रहा है, मतलब श्योर नहीं हूँ, क्योंकि देखिए कब तक मैं इधर से निपटती हूँ। तो चलिए बातों बातों में जो है वो समय को हम लोग बर्बाद नहीं करेंगे, लग जाते हैं काम में। तो आप देख सकते हैं कि मैं तैयार हो गई हूँ, और मैंने आपको बोला था कि 1 घंटा लगेगा तैयार होने में। तो मैंने पहन ली है बनारस की साड़ी, और बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। तो चलिए हम पूजा करते हैं। तो चलिए मैं रेडी हो चुकी हूँ, और यहीं आंगन में पूजा करूँगी, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा निकल गया है और सारा सामान मैंने पूजा का रख लिया है। और आप देख सकते हैं कि एक प्लेट में वाइट वाइट सा आपको दिख रहा होगा, ये भी मैं जो है वो इस पौधे में लगाऊंगी। बड़ का पेड़ इसको बोलते हैं, बट वृक्ष भी बोला जाता है। तो आप कच्चे चावल को सोख करके और उसको पीस लेंगे, और अगर आपके पास वो नहीं है तो आप चावल के आटे में पानी डाल करके घोल करके भी बना सकते हैं। तो मैंने 5 बार लगा लिया है, और सिंदूर लगा लिया है, और मैं पत्ते में भी 5 बार लगाऊंगी। और ये पंखा है जिसमें मैं 5 बार लगाऊंगी, वही पिठार और सिंदूर। और इसके बाद जो है ये पंखा को आप देख सकते हैं मैंने कपड़े से कवर कर दिया है, क्योंकि मैं बहुत ही होशियार हूँ। कीड़ा जो है वो काट काट के पूरा ख़राब कर देता है, और यहाँ पे बांस का मिलता नहीं है। और ये जो है मैं काजल लगा रही हूँ पत्ते में, और आम में भी काजल लगा रही हूँ मैं। 5 बार लगाना है पत्ते में भी, और 5 बार आम में भी लगाना है। और सिंदूर लगा रही हूँ, सिंदूर भी 5 बार आम में लगाना है, और 5 बार जो है वो पत्ते में लगाना है, जहाँ पे हम लोगों ने काजल लगाया है। और ये जो आप आम देख रहे हैं, इसमें भी मैं वो चावल का जो घोल है वो मैं इसमें आम में भी लगाऊंगी। और इसके बाद जो है ये लगाने के बाद हम लोग गौरी पूजा करेंगे। और गौरी पूजा करने के बाद जो है आप देखिए कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। बाकी जो इसका मेन पार्ट होता है वो मैंने आपको बता दिया है, और आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं गौरी पूजा कर रही हूँ। गौरी पूजा ढक कर के ही किया जाता है, ताकि किसी को पता ना चले।
कि गौरी पूजा जो है वो हम कैसे करते हैं, ये सीक्रेट रहता है। तो यहाँ पे 3 बार गौरी का पूजा होगा और उसके बाद जो है बाकी हम लोगों का फूल बेलपत्र सब आप देख रहे हैं कि रखा हुआ है, वो हम भगवान को चढ़ाएंगे, मतलब गौरी को चढ़ाएंगे। और वो जो पेड़ है आज के दिन जो है वो गौरी पूजा इसी पेड़ के नीचे किया जाता है और मैं शुरू से ही ऐसे ही करती हूँ। तो ये फूल हम लोगों ने डाल दिया। अब चलिए, ये लाल धागा है, इससे जो है हम बांध देते हैं अच्छे से जकड़ के। तो चलिए हम 3 बार जो है वो बांध देते हैं, बिकॉज़ आप तो जानते ही हैं कि ये 3 बार क्यों बांधा जाता है, ताकि डोर से हमेशा पति जो है वो बंधे रहें। बाकी अपना अपना किस्मत होता। और आप देख सकते हैं कि मैं घूम रही हूँ और पीछे से जो है वो मेरा साड़ी पूरा निकल रहा है। बहुत ही भारी साड़ी मैंने पहन लिया था, काफ़ी धूप भी है, गर्मी भी है। और ये जो है हम लोगों का 3 बार बांधना हो गया है और मैं बैठ गई हूँ अभी। अब ये जो आम है इसमें हम लोग 3 बार जल डालेंगे। आप गंगा जल भी ले सकते हैं और ऐसे भी जल ले सकते हैं। तो ये मैंने 3 बार जो है वो इसमें डाल दिया है। तो चलिए अब जो है हम लोग पंखा झेल देते हैं, ताकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और दिमाग भी ठंडा रहे थोड़ा हवा का करके। और अभी जो है गला मिल लेते हैं, और ये भी होता है, गला भी मिला जाता है और 3 बार मिला जाता है। पता नहीं मैं कितने बार मिली। और यहाँ पे प्रसाद रखा हुआ है, इसका हम लोग भोग लगा लेते हैं। गौरी का प्रसाद और बट वृक्ष का प्रसाद है। और आप देख सकते हैं कि ये पत्ता जो मैंने एक तो बाल में लगाया था, उसको तोड़ करके जो है वो 3 बार आगे और 3 बार पीछे फेंका जाता है। इसका एक मंत्र होता है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, सीक्रेट है, क्योंकि पति जो है वो हमेशा काबू में रहना चाहिए। इसीलिए जो है आप लोगों का अगर नहीं है तो फिर आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें, फिर मैं वो मंत्र बताऊँगी बस मिलाने का। तो अभी जो है वो मैं धूप दीप दिखा रही हूँ और धूप दीप दिखाने के बाद जो है वो मैं थोड़ा, आप देख सकते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। ये भी किया जाता है और इसी तरीके से ये पूजा होता है। मतलब भगवान को लेकर के जो है, पूजा पाठ को लेकर के मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझे लगता है कि कहीं भी गलत ना हो, तो इसीलिए मैं थोड़ा याद कर रही हूँ बैठ करके कि कुछ छूटा कि नहीं छूटा है। और ये देखिए, ये बट वृक्ष को जो है वो कितने सुंदर से मैंने पूजा किया है। ये बट वृक्ष का प्रसाद है और ये गौरी का प्रसाद है। तो मैं तो यहाँ पे यही बोलूँगी कि मेरे पति की जो मनोकामना है वो पूरी हो, भगवान करे। देखा कि मेरा बट सावित्री का पूजा हो गया है और मैं पूरी थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी था, इतना भारी साड़ी, बाप रे। अब मैं जाऊँगी किचन में। तो जैसा कि मैंने बोला था कि मैं श्योर नहीं हूँ, और तो चलिए मैं दिखाती हूँ। मेरा वैसे सारा काम हो गया है, बस खाना बनाना है। दिन के 2:45 बज रहे हैं, मतलब 3 बजने वाले हैं। 1.5 घंटे में बच्चे भी आ जाएंगे। और मेरा आप हालत देख सकते हैं, इतना धूप में मैं कैसे जाऊंगी किचन में, बताइए। तो मेरी सुंदरता का क्या होगा, ये कोई समझता ही नहीं है। और अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं है, आप देख सकते हैं मैं मैदे का डो बना रही हूँ। इधर हम लोगों का छोला बन रहा है, इसीलिए मेरे मुँह से आवाज़ नहीं निकल रहा है। पता नहीं 5 बजेगा या 6 बजेगा आज खाने में। और ये हम लोगों का डो बन करके रेडी हो गया है। और आप देख सकते हैं कि हम लोगों का भटोरे भी बन रहा है और दिव्यांग के बाबू जो हैं वो अभी बैठेंगे खाने के लिए। तो चलिए खाना हम लोग दे देते हैं दिव्यांग का थाली। चलिए इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।